Hello, my dear students. Welcome again in your EVS class. And I hope you all must have done your exam very well. Dear students, today we are going to start our new chapter how we move around. यानी हम कैसे घूमते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ऐसी किन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से जा सकते हैं। तो हमें घूमने के लिए हमारे पास जो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं तो वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग तरह के वाहनों का हम यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। आपने बर्ड्स को देखा होगा, तो बर्ड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो वो अधिकतर अपने विंग्स का यूज़ करती हैं। लेकिन पीपल हम लोग जो हैं, हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हम डिफरेंट टाइप के व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो ये जो व्हीकल होते हैं ना, ये किस किस तरह के होते हैं उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर। इन पिक्चर ए चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसमें जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये किस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिसके द्वारा ये स्कूल जा सकते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं, बस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, BUS, क्या हो जाएगा, ये हमारा बस हो जाएगा। एंड इन सेकेंड पिक्चर, इन पिक्चर B, रिया इज सेलिंग इन द सी। यानी रिया क्या कर रही है, सी मीन्स होता है समुद्र और सेलिंग मीन्स होता है पानी में यात्रा करना, जल में यात्रा करना। तो रिया जो समुद्र है उसके पानी में वो क्या कर रही है, यात्रा कर रही है। तो वो किसके द्वारा, किसके थ्रू कर रही है? तो शी इज़ सेलिंग यूजिंग वो जल में यात्रा कर रही है, जल में जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? तो शिप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आप पिक्चर बी देख रहे हो ये क्या है, शिप है। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, SHIP। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट जो था वो क्या था आपका, कि इन पिक्चर ए चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल बाई बस, क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। एंड पिक्चर बी, रिया इज सेलिंग इन द सी विद द हेल्प ऑफ शिप, SHIP। ओके, नाउ वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट व्हीकल का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह तक तो हम अलग अलग तरह की गाड़ियों का, वाहनों का यूज़ करते हैं। व्हीकल मीन्स होता है वाहन, ठीक है। अलग अलग तरह के व्हीकल का यूज़ करते हैं, सच एज, जैसे कि किस तरह के व्हीकल का यूज़ करते हैं, बाइसिकल्स का, साइकिल का यूज़ करते हैं, स्कूटर्स का यूज़ करते हैं, कार्स का, बस का, ट्रेन का, एक्सेट्रा। आपने साइकिल देखी है, स्कूटर देखा है, कार देखी है, बस देखी है, ट्रेन देखी है। तो ये सारे ऐसे व्हीकल हैं जिनका यूज़ हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए करते हैं। दीज थिंग्स विच हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ये जो चीज़ें हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हेल्प करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, यातायात के साधन। यानी यही हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हेल्प करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिटेल्स। तो चलिए हम ये जो अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनको अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्स्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट में पहला आप क्या क्या हो जाएगा, बाईसाइकिल। यानी साइकिल, ये आप देख रहे हो ना, ये पर्सन जो है ये किसका यूज़ कर रहा है, साइकिल का यूज़ कर रहा है। तो बाईसाइकिल इज़ अ गुड वे। ये एक सबसे अच्छा साधन है किसका, ट्रैवल, यात्रा करने का, शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमको छोटी दूरी को तय करना है, यानी मान लीजिए आपको अपने घर से आपके घर के नज़दीक कहीं जाना है, तो इस शॉर्ट डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बाईसाइकिल का, यानी साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो होता है वो क्या है, कार। कार भी आपने देखी होगी, इस फिगर में आपको कार दिखाई दे। कार का यूज़ कब करते हैं, कि कार जो होती है, अ कार इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कार क्या है, एक बहुत ही
पॉपुलर लोकप्रिय है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आने जाने के लिए लोग अधिकतर किसका यूज़ करते हैं? कार का यूज़ करते हैं। और एक कार जो होती है ना, इट कैरीज 4 to 5 पीपल। ये अपने साथ, अगर कार को आप देखिए तो इसमें केवल 4 या 5 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि एक तो ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर के बगल में एक सीट होती है और उसके पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के एक कार में 5 लोग ही बैठ सकते हैं। तो जो कार है ये मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये 4 to 5 पीपल को एक साथ कैरी कर सकती है। नेक्स्ट आपका लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें फर्स्ट क्या हो जाता है? स्कूटर या मोटरसाइकिल। आपके घर में भी होगी, स्कूटर होगा या मोटरसाइकिल होगी, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? और स्कूटर और मोटरसाइकिल कैरीज 1 or 2 पीपल। आपने देखा होगा, ये देखिए जैसे ये स्कूटर है, एक स्कूटर पे केवल एक, या यहाँ पे एक और बैठ गया तो 2 पर्सन। तो केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिस पे एक बार में 1 या 2 पर्सन ही ट्रैवल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बस, ठीक है। ये बस आपको दिखाई दे रही है इस फिगर में। बस में क्या होता है कि अ बस कैरीज मैनी पीपल। बस में बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं ऑन अ फिक्स्ड रूट। फिक्स्ड रूट का मतलब होता है एक ही रास्ते पे अगर बस जा रही है, जैसे कि मान लीजिए कि सब लोगों को दिल्ली जाना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दिल्ली जाना है, तो बस अगर दिल्ली के लिए जा रही है तो वो सारे लोग एक साथ उस बस में बैठ जाएंगे और सबको वो बस ले जाके कहाँ पहुँचा देगी? दिल्ली पहुँचा देगी। या अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेके, जैसे इस बुक में आपके दिया है फॉर एग्जांपल के लिए, स्कूल बस। स्कूल बस में आप लोग बैठे हैं, आपने देखा है स्कूल बस को, तो स्कूल बस ब्रिंग्स चिल्ड्रन। जो स्कूल की बस होती है ना, वो बच्चों को लेके आती है कहाँ? स्कूल में पहुंचाती है बच्चों को और फिर स्कूल से बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। तो स्कूल बस का काम सिर्फ यही है कि बच्चों को लेना है और उनको स्कूल तक पहुंचाना है, और स्कूल से लेना है बच्चों को और उनके घर तक पहुंचा देना है। तो उनका एक फिक्स्ड रूट होता है। तो बस एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है, ऐसा लैंड ट्रांसपोर्ट है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को कैरी करने के लिए करते हैं। कहाँ पे? ऑन अ फिक्स्ड रूट। ओके। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रक, ठीक है। अब ट्रक भी आपने देखा होगा। ट्रक जो होते हैं कि एक ट्रक कैरीज हैवी लोड्स। जो ट्रक होते हैं ना, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा वज़न लेके चलते हैं। ये देखिए जैसे इस ट्रक में ऊपर की साइड में आप देख रहे होगे कि सामान फिल हुआ है। तो जो ट्रक होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सामानों को ढोया जाता है। जैसे आपके घर में आने वाला जितना भी सामान है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे ईटिंग से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों को कैरी करने का, ढोने का काम कौन करता है? ट्रक करता है। और ट्रक में ही ये सारे सामान जब लोड होके आते हैं तो हमारी सिटी तक आते हैं, सिटी से फिर हमारे शॉपकीपर तक पहुंचते हैं और शॉपकीपर से वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं। तो जो ट्रक है ना, वो ट्रक जो होते हैं बहुत ही हैवी लोड्स, बहुत भारी सामानों को लेकर आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेन। ट्रेन का क्या काम है? और ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक। आपने जैसे सड़क पे आपने देखा है कि कार है, बस है, ट्रक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये सारे व्हीकल रन करते हैं। लेकिन ट्रेन को क्या आपने कभी सड़क पे देखा है? नहीं ना। ट्रेन कहाँ पे रन करती है? रेलवे ट्रैक, जिसे हम रेल की पटरी होती है ना, रेल की पटरियाँ होती हैं, ट्रेन सिर्फ उसी पे ट्रैवल करती है, रोड पे नहीं। तो अ ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक। ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है। इट कैरीज पीपल। ये लोगों को भी लेके आती है, जाती है, एंड गुड्स, और सामान को भी, टू लॉन्गर डिस्टेंस। यानी मान लीजिए जब आपको अपने घर के बगल में या अपने मोहल्ले में ही किसी के यहाँ जाना है, बगल के मोहल्ले में जाना है, तो आप साइकिल का यूज़ करते हो। आपको शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर, मतलब एक शहर से आपको दूसरे शहर में जाना है तो आप कार का यूज़ करते हो। अब एक उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो उस समय लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो
ट्रेन जो होती है ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। और ट्रेन क्या कैरीज करती है, लोगों को, पीपल को एंड गुड्स को। ट्रेन में ही सामान भी आता है, यानी हमारे घरों तक आने वाले जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर एप्पल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एप्पल आता कहाँ है, वहाँ पे आपके जो कश्मीर है वहाँ पे होता है एप्पल, वहाँ से आता है। तो कश्मीर यहीं तो है नहीं, वो बहुत दूर है। तो ये जितने भी एप्पल हैं वो किसके किसके थ्रू आते हैं, ये जो ट्रेनें होती हैं ना, ट्रेनों में ये माल आता है। और वो ट्रेनें आके हमारी सिटी में जो रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ के जो गोदाम होते हैं, वहाँ पे वो माल उतरता है। फिर वहाँ से ट्रकों से और बाकी सारी चीज़ों से वो हम तक पहुँचता है, क्योंकि उसको लोग ख़रीदते हैं, शॉपकीपर तक जाता है और शॉपकीपर से जाके हम उसको लेकर आते हैं। तो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रन करती है एंड इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, अभी तक हमने लैंड ट्रांसपोर्ट को देखा। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने किस किस चीज़ को पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा बाइसाइकिल को, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक एंड ट्रेन। अब नेक्स्ट जो होता है ना एयर ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पे हमको चलना है तो हमने साइकिल का, कार का, स्कूटर का यूज़ किया। लेकिन अगर हमको एयर में ट्रांसपोर्ट करना है, स्काई में, ऊपर आकाश में, आसमान में हमको ट्रैवल करना है, तो किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है ना उसको कहते हैं एरोप्लेन। यू कैन सी द एरोप्लेन इन दिस पिक्चर। एरोप्लेन, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। जो एरोप्लेन होती है ना, एरोप्लेन है, वो किस में फ्लाई करता है, किस में उड़ता है, स्काई में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे तेज क्या है, ट्रांसपोर्ट का साधन। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमको बहुत जल्दी जाना है तो हमको किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, एरोप्लेन का। इट कैन कैरी मैनी पीपल एट अ टाइम। और एरोप्लेन भी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो एक साथ कई सारे लोगों को लेकर जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है। यू कैन सी द हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर आल्सो फ्लाइज इन द स्काई। एक हेलीकॉप्टर जो होता है वो भी आकाश में उड़ता है। नॉट एज फास्ट एज एन एरोप्लेन। ये इतना तेज़ नहीं उड़ सकता जितनी तेज़ एरोप्लेन उड़ता है, लेकिन इट कैन कैरी फी पीपल एट अ टाइम। लेकिन ये एक समय में कुछ लोगों को लेके जा सकता है। यानी जितने लोग एरोप्लेन में जा सकते हैं उतने लोग हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकते। जिस तरह से जितने लोग बस में जा सकते हैं उतने लोग मोटरसाइकिल या कार में नहीं जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एरोप्लेन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड इट कैन कैरी मैनी पीपल एट अ टाइम। एंड हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर is not as fast an aeroplane but it can carry few people at a time। अभी आपने देखा, इससे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद से आपने एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट के बाद से आपका आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी अगर हमको पानी में यात्रा करनी है तब हम क्या करेंगे कि सेल बोट, ये आप जो देख रहे हो ना, सेल बोट यूज विंड पावर टू मूव ऑन वाटर। जो सेल बोट होती है ना वो क्या करती है, विंड यानी हवा का जो पावर होता है। पावर मीन्स क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे हमको उसको ताकत मिलती है। तो पावर क्या है, द एबिलिटी टू कंट्रोल पीपल और थिंग। ऐसी चीज़ जो कंट्रोल करती है किसी आदमी को या किसी चीज़ को। तो सेल बोट जो होती है ना यूजेस, वो क्या यूज़ करती है, विंड पावर, हवा की ताकत को यूज़ करती है, पावर को यूज़ करती है। किस लिए, टू मूव ऑन वाटर, पानी में मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शिप। शिप क्या करते हैं, अ शिप इज़ अ लार्ज बोट। शिप जो होती है ना ये बड़ी बोट होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो शिप जो होती है ना एक बहुत बड़े टाइप की बोट होती है। इट कैन ट्रेवल अक्रॉस सीज एंड ओशन। यानी ये ट्रैवल करती है, जो शिप होती है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, सी मीन्स होता है समुद्र में, एंड ओशन मीन्स होता है महासागर। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें ट्रैवल करने के लिए शिप का यूज़ क्या कहते हैं, किसका यूज़ किया जाता है, शिप का यूज़ किया जाता है। एंड इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। जिस तरह से
पीपल को और गुड्स को यानी लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। इसी तरह से जो शिप है ना, वो भी क्या करती है, पीपल को एंड गुड्स को जो डिस्टेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट आपका आता है स्पीड बोट। स्पीड बोट का मतलब होता है बहुत तेज़ चलने वाली, बहुत काफ़ी तेज़ चलती है। तो स्पीड बोट इज़ स्मॉल। स्पीड बोट छोटी होती है बट इट ट्रेवल वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ चल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा ट्रांसपोर्ट के बारे में, और ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होते हैं। आपका चैप्टर क्या था, हाउ वी मूव अराउंड। तो वी कैन मूव अराउंड बाय 3 वेज। फर्स्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए आपने किस किस चीज़ का यूज़ किया, बाइसिकल का, कार का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक एंड ट्रेन का। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट में किस तरह के किस चीज़ का यूज़ किया आपने, एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का। एंड थर्ड जो आपका ट्रांसपोर्ट था वो कौन सा था, वाटर ट्रांसपोर्ट था। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपने किसका यूज़ किया, शिप का, स्पीड बोट का। तो आज आपने 3 तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड एयर ट्रांसपोर्ट, थर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे गिव वन एग्जांपल ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट, सॉरी 1 or 2 एग्जांपल ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट, तो यू कैन से दैट कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। अगर आपसे कोई पूछे गिव सम एग्जांपल ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट, तो आप कह सकते हो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। एंड अगर आपसे कोई वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हो शिप एंड स्पीड बोट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood everything very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.